सेरिब्रम जो है वो हमारे पास वेल कनेक्टेड सिस्टम है, ठीक है। सेरिब्रम जो होता है वो हमारे पास पोस्टीरियर क्रेनियल फॉसा स्कल का, ये भी जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सेरिब्रम पढ़ा होगा। पोस्टीरियर पोन्स और मेडुला ऑब्लिंगेटा होता है, पोन्स ये देखिए पोस्टीरियर पोन्स और मेडुला, सेरिब्रम की बात होगी, ठीक है। सेरिब्रम आगे, सेरिब्रम जो होता है दो लेटरली हेमिस्फेयर होता है, हेमिस्फेयर हाफ सर्कल को होता है, राइट हेमिस्फेयर लेफ्ट हेमिस्फेयर, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। सेरिब्रम जो होता है कनेक्ट कर रहा होता है मिड ब्रेन के साथ। सुपीरियर सेरिब्रम पेडुंकल, ठीक है। मीडियल सेरिब्रम पॉन्स के साथ देखिए सुपीरियर सेरिब्रम इधर नजर नहीं आ रहे होंगे, सुपीरियर सेरिब्रम पेडुंकल आएगा, पॉन्स के साथ ही कर रहा है मिडल सेरिब्रम पेडुंकल, और इन्फीरियरली मेडुला ऑब्लिंगेटा इन्फीरियर सेरिब्रम पेडुंकल से कर रहा है। पेडुंकल जो होते हैं लार्ज फाइबर्स होते हैं जो कनेक्ट कर रहे थे सेरिब्रम और नर्व सिस्टम को। सरफेस एरिया ऑफ सेरिब्रम हेमिस्फेयर जो होता है इसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, सरफेस एरिया को, ठीक है। फिर उसके बाद ग्रे मैटर आ जाता है। सेरिब्रम कॉर्टेक्स जो होता है ये थ्रोन इनटू फोल्ड एंड सेपरेट क्लोज सेट ऑफ ट्रांसवर्स फिशर। ग्रे मैटर फाउंड इन इंटीरियर सेरिब्रम एम्बेडेड इन वाइट मैटर। डेंटा न्यूक्लियाई जो होता है ये लार्ज नंबर्स ऑफ एग्रीगेशन होती है सेल बॉडी, जिसे हम डेंटा न्यूक्लियाई कह रहे होते हैं, ठीक है। मेडुला ऑब्लिंगेटा पॉन्स आ जाता है, सेरिब्रम सराउंडेड कैविटी फिल कर रहे थे, सीएसएस फोर्थ वेंट्रिकल से जाते हैं, ये पिछली वीडियो में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट की वीडियो में क्लियर बताया हुआ है, ठीक है। फिर ये कनेक्ट कर रहे थे सुपीरियर टू थर्ड वेंट्रिकल बाय सेरिब्रम एडिक्वेंट, ठीक है। सेरिब्रम इन्फीरियरली कॉन्टी सेंट्रल के ना स्पाइनल कॉर्ड के साथ कर रहे होते हैं, और सब आर्कोनेट्स प्रोसेस के साथ कर रहे होते हैं। और ये जो होता है ये हमारे पास सेरिब्लम जो है वो बैलेंस कोऑर्डिनेशन के लिए कर रहा होता है, ठीक है। और यहाँ पे करके यहाँ पे वर्मेक्स भी होती है, ठीक है। वर्मेक्स आगे जाके हम पढ़ेंगे, चले। 3 ओपनिंग होती है, ठीक है। सीएसएस फ्लूइड बन रहा है। मिड ब्रेन की जो की बात की जाए तो ये कनेक्शन होता है मिड ब्रेन के नैरो पार्ट है, कनेक्शन कर रहा है, फोर ब्रेन और हाइड ब्रेन को आपस में मिला रहा है। सेरिब्रम एडिक्वेंट होता है, ठीक है। नैरो कैविटी होती है, ठीक है, जिस जो हमारे पास थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान जो होती है सेरिब्रम एडिक्वेंट होता है, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान। फिर फोर ब्रेन जो होता है ये डायसेफ्लॉन होता है जिस बिटवीन द ब्रेन, और ये सेंट्रल पार्ट होता है फोर ब्रेन का जिसे सेरिब्रम कहते हैं। डायसेफ्लॉन जो है मैंने आपको बताया था ये डीपर पार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे थैलेमस और हाइपोथैलेमस आ रहा होता है। थैलेमस जो होता है ये लार्ज एग शेप मैस होता है ग्रे मैटर का, जो आइदर साइड ऑफ थर्ड वेंट्रिकल में लाई कर रहा होता है। इंटीरियर एंड ऑफ थैलेमस जो होता है वो पोस्टीरियर बाउंड्री इंट्रावेंट्रिकुलर फोरामेन हमारे पास इसके आ रहे होते हैं। ओपनिंग बिटवीन थर्ड एंड लेटरल वेंट्रिकल, हाइपोथैलेमस फॉर्म अ लोअर पार्ट ऑफ लेटरल वॉल और फ्लोर बना देता है। फिर उसके बाद सेरिब्रम आ जाता है। सेरिब्रम जो होता है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है ब्रेन का। सेरिब्रम जो होता है वो हमारे पास 2 सेरिब्रम हेमिस्फीयर होते हैं जो कनेक्ट कर रहे होते हैं मैस ऑफ वाइट मैटर को। वाइट मैटर आप जहाँ सुन ले समझ ले एक्सॉन आ गया, जिसे हम कॉर्पस कैल्शियम कह रहे होते हैं। कॉर्पस कैल्शियम जो है वो हमारे पास ये है, ठीक है। जब यहाँ से उतारा ना ब्रेन को, ठीक है, तो ये देखिए ये वाइट मैटर जो आ गया ना ये कॉर्पस कैल्शियम आ गया, ठीक है। ईच हेमिस्फेयर जो होता है एक्सटेंड कर रहा है फ्रंटल ऑसिपिटल बोन ऑफ स्क्वायर, सुपीरियर इंटीरियर मीडियल क्रेनियल फोसा पे जा रहा होता है। टेंटनम सेरिब्राई आ रहा होता है पोस्टीरियर, ये फॉल्स सेरिब्री आ जाता है हेमिस्फेयर जो सेपरेट कर रहा होता है फॉल्स सेरिब्री, उसे हम कह रहे होते हैं, ये पार्ट को कहते हैं फॉल्स सेरिब्री। आगे जाके आप डिटेल में इसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास सरफेस मैंने आपको बताया कॉर्टेक्स होती है। गायरा और सल्कस के बारे में बता देती हूँ। सल्काई क्या होता है ना, ये जो है ना मतलब ये लाइनिंग जो नज़र आ रही है आपको, दिस इज़ नॉन, ये लाइनिंग, ठीक है, ये जो गड्ढे से बने हुए हैं, दिस इज़ नॉन एज सल्कस। और जो स्पेसेस है उसे गायरस कहते हैं। जैसे हमने किडनी में पढ़ा था कि विलाय होता है जो सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं, वैसे ये भी सरफेस एरियाज को इंक्रीज कर रहे होते हैं। जैसे ये इंक्रीज़ कर रहे होते हैं सल्कस और गायरस इंक्रीज़ करे सरफेस एरिया को ताकि थिंकिंग वगैरह का प्रोसेस अच्छे से हो सके, ठीक है। यही इधर भी लिखा हुआ है, सल्कस आ गया, फीचर्स होते हैं, ठीक है। इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ कॉर्टेक्स, ये मैंने आपको बता दिया। लॉब्स होते हैं, ठीक है, 4 लॉब होते हैं ब्रेन के। हेमिस्फीयर वाइट मैटर के कंटेनिंग लार्ज मैस ऑफ ग्रे मैटर हो रहा होता है। बेसल गैंग्लियंस आ रहे होते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये जो है ना कॉर्डेटा न्यूक्लियर ल्यूटिफॉर्म न्यूक्लियस, जब हम ये ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब हमें ज़्यादा क्लियर होगा, तो अभी के लिए हम रहने देते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये बताया कि स्पाइनल कोड ब्रेन ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। कंपोज ऑफ एन इनर कोर वाइट मैटर, ठीक है। ब्रेन जो होता है वो इनर साइड पे उसका वाइट मैटर है और बाहर जो है वो ग्रे मैटर। स्पाइनल कॉर्ड में क्या था कि ग्रे मैटर जो था वो हमारे पास इनसाइड था और वाइट मैटर आउटसाइड था, ठीक होगा। ये कह रहे हैं कि उसकी ऑपोजिट हो जाता है, ठीक है। ग्रे मैटर डीपली वाइट मैटर और गैंग्लियंस वगैरह और ल्यूटिफॉर्म न्यूक्लियस की बात करें। देन हमारे पास यहाँ पे आ जाते हैं मेजर डिवीजन ऑफ, हमारे पास क्या है ये
मेजर डिवीजन ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम्स आ जाती है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होती है सेंट्रल स्पाइनल, मैंने अभी आपको पेरिफेरल नर्व, क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स आ जाती है हमारे पास। क्रेनियल और स्पाइनल नर्व की बात की जाए तो बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर होते हैं जो सपोर्टिंग कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। क्रेनियल नर्व्स 12 पेयर्स में होती है और 31 पेयर्स में होती है स्पाइनल नर्व। अब यहाँ स्पाइनल नर्व जो होती है 8 सेक्रल होती है, 12 थोरेसिक होती है, 5 लंबर होती है, 5 ही सेक्रल होती है और 1 कॉक्सिक होती है, ठीक है। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री और 1 कॉक्सिक वर्टिब्री आ रहता है, कुछ इस तरह आप देख सकते हैं। सर्वाइकल आ गई, 12 थोरेसिक आ गई, लंबर आ गई, सेक्रल आ गया और कोई कॉक्सिक बोन आ गई लास्ट वाली, ठीक है। फिर उसके बाद ये ई स्पाइनल कॉर्ड जो होता है कनेक्ट कर देते हैं, इंटीरियर रूट से निकलता है पोस्टीरियर रूट। ये मैंने आपको बताया था, जो कि इंटीरियर वो क्या करेगा, ये फेरेंट फाइबर्स को लेके जाएगा, मोटर सेंसरी को लेके जाएगा। ये सारी बातें मैंने आपको पीछे की है, अगर नहीं क्लियर तो पीछे बैक करके आप वीडियो देख सकते हैं। स्पाइनल नर्व्स होती है स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे रिस्पेक्टिवली इन्वर्टिब्रेट जा रही होती है, स्पाइनल नर्व्स हो रही होती है, मोटर सेंसरी होते हैं। अच्छा, अब ये जो होता है ना, ये आगे जाके ना, ये देखिए ये डायग्राम से आपको शायद क्लियर हो जाएगी। ग्रे मैटर आ गया, वाइट मैटर, ये निकली यहाँ से, ठीक है। ये डॉर्सल के लिए, वेंट्रल साइड के लिए, इंटीरियर के लिए, पोस्टीरियर के लिए, ये मोटर होती है, ये हमारे पास सेंसरी होती है, ठीक है। ये निकलेंगी जाके और यहाँ पे जाके आगे दोनों आपस में मिल जाएंगे। फिर आगे जाके इंटीरियर पोस्टीरियर रैमाए बना देंगे। तो रैमाए में जो है वो मिक्स होगी, उसमें सेंसरी और हमारे पास क्या है, सेंसरी भी है और मोटर भी है। लेकिन इसमें जब मैंने आपको बताया था तो वेंट्रल वाला मतलब इंटीरियर वाला मोटर था और इसमें ये क्या था, डॉर्सल वाला सेंसरी था। लेकिन जब ये आपस में मिली तो ये मिक्स बन गई, मतलब इसमें सेंसरी भी है, इंटीरियर रैमाए में सेंसरी भी है और हमारे पास क्या है, मोटर भी है। लेकिन इंटीरियर नर्व जो निकल रही है इंटीरियर रूट ऑफ गैंग्लियन से, वो जो है या वेंट्रल से निकल रही है, वो सिर्फ मोटर है। लेकिन इंटीरियर रैमाए जब आ जाए आप लफ्ज़ तो समझिए दोनों निकल रही है। ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करना था। देन उसके बाद जो आता है हमारे पास डिस्प्रोपोर्शनल ग्रोथ इन लेंथ, ये इंपॉर्टेंट वर्टी ड्यूरिंग डेवलपमेंट देव स्पाइनल कॉर्ड द लेंथ ऑफ इंक्रीजेस अबव द डाउनवर्ड। और ये फाइलम टर्मिनालिस मैंने बहुत अच्छे तरीके से पीछे बताया कि हॉर्स टेल होते हैं, ठीक है, मतलब किस तरह बन रहा है, कॉर्डा इक्वाना कैसे बन रहा है, ये नर्व फाइबर्स होता है, हॉर्स टेल, कॉर्डा इक्वाना और फाइलम टर्मिनालिस भी पीछे वीडियो करके आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास उसने क्या है कि इनवर्टिब्रेट फोरामेन से निकलते हैं, स्पाइनल इमीडिएटली डिवाइड कर देते हैं लार्ज इंटीरियर रैमा पोस्टीरियर रैमा और बहुत सेंसरी मोटर। मैंने अभी बताया रैमा के नाम जहाँ पे आ जाए आपने आंखें बंद करके कह देना ये सेंसरी मोटर दोनों ही होंगे इसमें, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे पास आता है पोस्टीरियर वर्टिब्रल कॉलम सप्लाई द मसल बैक ऑफ स्किन कर रहा होता है। और इंटीरियर रैमा जो होता है ये हमारे पास क्या बना रहा है, प्लेक्सिस बना रहा है, सर्वाइकल प्लेक्सिस, ब्रेकियल प्लेक्सिस। फिर गैंग्लियन की बात करें, गैंग्लियन जो होता है सेंसरी गैंग्लियन होता है जो स्पाइनल नर्व और क्रेनियल आते हैं, ऑटोनॉमिक गैंग्लियन, दो गैंग्लियन होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द गैंग्लियन। सेंसरी गैंग्लियन, सेंसरी गैंग्लियन जो होती है फ्यूसिफॉर्म स्वेलिंग की वजह से बनता है। पोस्टीरियर रूट होता है स्पाइनल नर्व जस्ट प्रॉक्सिमल टू द रूट जंक्शंस में कॉरेस्पॉन्डिंग इंटीरियर पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन से, इसे हम कहते हैं पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन। सेंसरी गैंग्लियन इज अ पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन, ठीक है। अभी आपको मैंने पीछे बताया था स्ट्रक्चर, आई थिंक सो यू रिमेंबर द स्ट्रक्चर, अगर मुझे मिल जाए यहाँ पे, ठीक है ना। पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे ये चीज़, ठीक है, ये पोस्टीरियर रूट गैंग्लियन आ गया, ठीक है। सिमिलरली गैंग्लियन जो ये हमारे पास किस में फाइंड होगा, स्पाइनल कॉर्ड में। अब ये देखिए क्रेनियल में कौन सा होगा, 5 पे होगा, 7 पे होगा, 8 पे होगा, 9 पे होगा, 10 पे होगा, ये सेंसरी गैंग्लियन। देन उसके बाद ऑटोनॉमिक जो होता है ना, ये आपने याद रखने के एब्डोमिनल विसरस किडनीज वगैरह को ऑटोनॉमिक दे रहा था। ये रेगुलर इन शेप होता है और एफेरेंट नर्व फाइबर्स इसमें से एनएस के निकल रहे होते हैं, पैरावर्टिब्रल सिंपैथिक चेन बना रहा होता है, ग्रेट वेजियल आर्टरी एब्डोमेन वगैरह को दे रहा होता है, ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास आ जाता है अर्ली डेवलपमेंट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये जो है ये हम बाद में जाके करेंगे क्योंकि इसे हम कंफ्यूज नहीं करना चाहते, अर्ली डेवलपमेंट हम बाद में करेंगे। अब हमारे पास ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन ले लेते हैं स्पाइनल कॉर्ड का, कि रिलेशन स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट टू वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड जो होती है शॉर्टर देन वर्टिब्रल कॉलम, जैसे कि मैंने पहले भी बहुत दफ़ा बता रही हूँ कि जो सर्वाइकल L1 पे आके हमारी स्पाइनल कॉर्ड एक अडल्ट में ख़त्म हो जाती है, उसके बाद जो होता है वो हॉर्स टेल बन जाते हैं, ठीक है, सेक्रल में, ठीक है। यही बात अब C1 है तो वो C1 के सामने से निकलेगी, लेकिन जो नीचे आ जाते हैं ना वो सेक्रल के आपस में मिल जाते हैं, उन्होंने निकलना उसी पॉइंट से, नीचे तो लंबर की भी निकलना है, उन्होंने अपने आमने सामने वाले पॉइंट से निकला, तो
मैकरल ने भी निकलना है। तो यहाँ पे आके वो आपको मैंने बताया था कि वो हॉर्स टेल बना देती है, ठीक है, ये पीछे मैं बता के आई हूँ, ठीक है ना, हॉर्स टेल बना देती है। और फिर कॉर्डा इक्वाना बताया था जो कनेक्शन कर रही होती है, ये मैंने बताया है पिछले वीडियोज़ में भी, क्योंकि अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं ना क्लियर, दोबारा मैं बता देती, कॉनस मीडियालस जो एंड पॉइंट है, हॉर्स टेल क्वाडा इक्वाना, और जो कनेक्शन कर रही है इनको वो फाइलम टर्मिनालस है, ठीक है, कॉक्सिक को ज्वाइन करिए, ठीक है। ये बात अब बताई थी मैंने आपको पीछे भी, अब इस पे आ जाएं, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये जो क्वाडा इक्वाना और जो बताया मैंने कि क्वाना बन रहा है वो क्या है, अब ये पढ़ते हैं। ये बात आपको समझ लग गई ना कि मतलब सामने सामने से निकल रही है और कुछ जो है वो फिर नीचे आके निकलेंगी, तो वो एक ही पॉइंट ऑफ टर्मिनेशन हो जाएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइबर जमा होगा, जैसे गुच्छा बन गया, हॉर्स की टेल जो होती है वैसे ही ये बन गया। अब रिलेशन स्पाइनल सेगमेंट टू वर्टिब्रे, बिकॉज स्पाइनल कॉर्ड इज शॉर्टर, स्पाइनल कॉर्ड शॉर्टर है, ये बात ठीक है, हमने पढ़ा L1 पे खत्म हो रही है आगे। वर्टिब्रे स्पाइनल सेगमेंट डू नॉट कॉरेस्पॉन्ड न्यूमरस न्यूमेरिकली विद द वर्टिब्रे दैट लाई एट द सेम लेवल। तो देखे न्यूमेरिकली C1 तो C1 से निकल रही थी ना, वैसे मैंने कहा निकल रही है दोनों, लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। द फॉलोइंग टेबल विल हेल्प यू टू क्लिनिकल डिटर्मिनेशन स्पाइनल सेगमेंट। एग्जामिन द पेशेंट बैक, शोन द स्पाइनोसम प्रोसेस अप्रॉक्सीमेटली एट द सेम लेवल ऑफ वर्टिब्रल बॉडी। कहते हैं कि जब आप एग्जामिन करेंगे ना पोस्टीरियर मतलब बैक से उसे करें तो आपका स्पाइनस प्रोसेस और वर्टिब्रल बॉडी का सेम लेवल पे होगा। इन लोअर थोरेसिक वर्टिब्रा, हाउएवर बिकॉज ऑफ लेंथ एंड एक्सट्रीमली ऑब्लिक इन स्पाइनोसम द टिप ऑफ अ स्पाइन विल लाई एट द लेवल ऑफ वर्टिब्रल बॉडी बिलो, उसके बिलो लाई करेगा, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन इंजरीज जो आती हैं, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन आर वेल प्रोटेक्टेड होता है, बहुत सस्पेंडेड होता है, आपको पता है फ्लूइड है जो CSF है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो हमारे पास बोन्स को वर्टिब्रल कॉलम स्कल को कवर करके रख रहा है, इनफ फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, प्रोटेक्टिव स्ट्रक्चर है, डैमेज नहीं हो रहा है, ठीक है। इंजरी वगैरह की कोई भी आ जाएंगे अंडरलाइंग नर्वस टिश्यू के साथ है। क्रेनियल स्पाइनल नर्व्स और ब्लड वेजल्स आर मोस्ट लाइकली टू इंजर्ड, ये